साथ संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख प्यारे बाऊ जियां दे आत्मक जीवन चों उपजियां गुरबाणी दियां विचारां विचों एक विचार संगत। सत्संगत कैसी जानिए। संगत लेख की लड़ी के पिछले 8 भागों विच ये दर्शाया गया है कि यह कायनात अड अड कई किस्मां दे तत्तां दे इकट्ठ मेल या संगत तो बनी है, जो आत्मक कला या शब्द द्वारा चल रही है। इंसान भी 5 तत्तां दा पुतला है, जिस विच नाम दी जीवन रूह वरत रही है। 84 लाख जूना तो रबी हुक्म दे भाणे विच वरतदियां हन, पर इंसान नूं तीखण बुद्धि ते मानसिक आज़ादी बख्शी गई है, जिस द्वारा वो होमे दे मायकी भरम भुलावे विच अपनी मन मर्जी नाल वरतदा है ते अपने चंगे माड़े कर्मां दा नतीजा भुगतदा है। कायनात के सारिया जीवां विच आपो अपनी श्रेणी के जीवां नाल मेल करना, इकट्ठे रहना, संगत करना एक कुदरती सुभाव है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ये मेल, ये संगत शरीरिक, मानसिक, भावक ते आत्मक कई सतह ते हुंदी है। इस मेल, इस संगत विच विचरदियां होया असी एक दूजे दा असर लैंदे हां, देंदे हां। प्रबल मना का असर निर्बल मना ते पैना सुभाविक है। ये मानसिक असर चंगा या माड़ा हो सकता है, जिस कारण साडा जीवन खुशहाल या दुखदाई हो सकता है। नीवे मलीन मनमुख पुरुषों के मेल नूं कुसंगत किया जाता है। नीवे ते मलीन मनमुख पुरुषों के मेल नूं कुसंगत किया जाता है। उत्तम दैवी ते गुरमुख प्यारियां दे मेल नूं संगत, सत संगत या साध संगत किया जाता है। मायकी मलीन बिरती वाले इलाही रोह तो टुटे हुए जीवां दे मेल या संग करन नाल असी नीवें ख्याल ते मैलियां रुचियां ग्रहण करते हाँ। ध्यान दिए जी, मलीन बिरती वाले इलाही रोह तो टुटे हुए जीवां दे संगत करन नाल असी नीवें ख्याल ते मैलियां रुचियां ग्रहण करते हाँ। इस दे उल्ट दैवी गुणा वाले गुरमुख प्यारियां, साध संत हर जना दे मेल या सत संगत करन नाल साडी रुचि दैवी हो जाती है ते साडा जीवन आत्मक रंगण वाला हो जाता है। उपरली सारी विचार तो ये स्पष्ट है कि इंसान दे जीवन का चंगा होना, माड़ा होना, निर्मल होना, मलीन होना, सुखदाई या दुखदाई होना, प्रफुल्लित या मुरझाया होना, अरोग या रोगी होना, शांत या अशांत होना, नेक या बद होना, कामयाब या निष्फल होना, चढ़दियाँ कला या टहदियाँ कला वाला होना, आत्म प्रायण या माया प्रायण होना, रसदायक या फोका होना, आस्तिक या नास्तिक होना, आत्म ज्ञान वाला या मायकी ज्ञान वाला होना, गुरुमुख या मनमुख होना, ये निरोल साडे मेल मिलाप साडी संगत ते निर्भर है। जो जैसी संगत करे, जो जैसी संगत मिले, सो तैसो फल खाए। बाकी 84 लाख जूना ते मादी चीज़ां भी एक दूजे दे मेल या संग तो असर लैंदे हन। जिवें हवा, पानी एक दूजे दे मेल नाल ठंडे तत्ते लाभदायक या हानिकारक हुंदे हन। इन्हां चीज़ां, इन्हां तत्तां विच निर्णय शक्ति नहीं हुंदी, ये निरोल हुक्म विच वरतदे हन। यही कारण है कि इंसानां लई मेल या संगत करन बाबत शिनाखत करना या निर्णय करना अत जरूरी है। पर साडा मलीन, साडा मायकी रुचियां वाला मन ये महत्वपूर्ण निर्णय कर ही नहीं सकता, क्योंकि मलीन मन का निर्णय भी मलीन रुचियां वाला होवेगा।
अपनी बिरती या अपनी रुचि अनुसार अस एक दूजे वाल सहज सुभाई खिंचे जाते हाँ। कुड़ियार कुड़ियारी जाए रलै, सचियार सिख बैठे सतगुरु पास। मलीन मन के अंदर उचेरी दैवी संगत करने लई शरधा ही नहीं उपजती ते ना ही कोई खिंच पैंदी है। जेकर दैवी संगत विच जाण दा मौका भी मिले तो शरधाहीन मन उत्थों लाभ नहीं लैंदा, बल्कि औखा सौखा हो के झट लगांदा है ते ठाठा बागा करता है। जिनके चित कठोर है से बह न सतगुरु पास, उत्थे सच वरतदा कुड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर झत कट दे, फिर जाए बह कुड़ियारा पास। आद तो गुरुआं अवतारां पीरां पैगंबरां ने इंसान नू सही मानसिक ते आत्मिक जीवन से देण लई लोड़ अनुसार धर्म चलाए। इन्हां धर्मां दे प्रचार लई बेअंत धर्म स्थान बने, जिन्हां स्थानां विच गुणी ज्ञानी धार्मिक प्रचारक आपो अपने धर्म अनुसार पाठ पूजा कर्म किरिया वर्त नेम योग साधना ते साध संगत आदि दा प्रचार करते आए हैं। पिछले जमाने नालों अजकल धर्मां धार्मिक स्थानां जबानी प्रचार लिखती प्रचार टेपां वीडियो राही प्रचार कीर्तनी अखाड़े कथा वार्ता मिशनरी संस्थावां धार्मिक संस्थावां दी परमार है। चार चुफेरे धर्म प्रचार दा राम रोला पिया होया है, पर बेअंत प्रचार दे बावजूद जनता की बहुत सम्मति धर्म विच दिलचस्पी नहीं रखती, निश्चा नहीं रखती ते धार्मिक समागमां विच संगत करन लई जान तो गुरेज करती है, संकोच करती है। आम तौर पर जे कोई धर्म स्थानां विच सत्संग करन लई जांदे भी हन तां ओह रीसो रीसी देखा देखी लोक दिखावे लई गरजां दी पूर्ति लई दुखां दी निवृत्ति लई औगण छुपाउण लई चौधर दी लालच लई दिमागी सिंह अड़ाउण लई या ज्ञान कोटन लई वाह दी लालसा लई राग दे करतब दिखाउण लई जमा तो बचण लई या नरकां तो बचण लई जांदे हन। इहो जी अखोती धार्मिक संगत करन वाले जीव वो होमे वेड़ी मैं मेरी दी रंगत वाले होंदे हन। इसी कारण इन्हां दा मानसिक इन्हां दा आत्मक जीवन उचेरा ते दैवी होने की बजाय मोह माया के खलजगन विच पलच पलच के होर भी निगरदा जांदा है। पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह। भोजन पकाउण लई जे अंगीठी विच कोले वरते जाते हैं, इन्हां कोलियां विच अग्नि का तत्त हुंदा है, पर जे इन्हां कोलियां विच कई पत्थर के टुकड़े भी होंदे हैं, उन्हां विच अग्नि का तत्त नहीं हुंदा। जे कोलियां विच इन्हां पत्थरां के टुकड़ियां की गिनती बहुती होवे तां अंगीठी का सेक घट हो जाता है ते खाना कच्चा रह जाता है। आम तौर पर अजोके सत्संग समागमां विच बाहरले दिखावे की रौनक तो बहुत हुंदी है, पर आत्मक जीवन रों दी निग हाँ जी प्रेम भावना की घाट होंदी है। इसी कारण उथे पाठ पूजा कर्म किरिया दा राम रोला तो बहुता हुंदा है, पर इस धार्मिक कर्म कांड ये धार्मिक कर्म कांड रुखे सुके फोके ओपरे दिखावे वाले ठाठा भागा बद्दा चट्टी भावनाहीन श्रद्धाहीन प्यारहीन जीवन रों तो हीन जीवन निग तो हीन प्रेम स्वप्ना तो हीन होंदे हैं। हाँ जी ये रुखे सुके कर्म कांड फोके ओपरे दिखावे मात्र ठाठा बागा ही होंदे हैं, जिस विच भावनाहीन श्रद्धाहीन प्यारहीन जीवन रोहीन जीवन निगहीन ते प्रेम स्वप्नाहीन होंदे हैं। ऐसे रुखे सुके ऐसे खोती सत्संग समागमां विच जिग्यासुआं दियां रूहां आत्मक निग ते प्रेम स्वप्नां नाल टुंबियां
टुंबियां नहीं जांदियां, छो नहीं लगदी, ते इलाही रस, इलाही रंग, इलाही स्वाद तो वांझियां रहिंदियां हन। हाँ जी, ऐसे अखोती सत्संग समागमां विच जिग्यासुआं दियां रूहां आत्मक निग नाल, प्रेम स्वैपना नाल टुंबियां नहीं जांदियां, छो नहीं लगदी, कोई इलाही रस नहीं, रंग नहीं, स्वाद नहीं रहता। उन्हां दे मानसिक, उन्हां दे आत्मक जीवन विच कोई परिवर्तन नहीं आंदा, कोई तब्दीली नहीं आंदी, बल्कि वो मायकी रसातल विच होर भी निगरदा जांदा है। ऐसे इलाही जीवन रों तो टुटे, ऐसे नाम तो अनरंगे, हाँ जी, ऐसे सखणे मनुखां दे इकट्ठ नूं साध संगत, सत संगत कहना भुलेखा है, ना वाजिब है। मनमुखा केरी दोस्ती, माया का संबंध, वेखद्यां ही भज जान, कदे न पाएण बंद। कूर किरिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। यही कारण है, हाँ जी, यही कारण है कि असी सारी उम्र बल्कि कई जन्मां तो इहो जी आत्म रंग तो कोरी, प्रेम स्वैपना तो हीन, ऐसी अखोती संगत करदियां होया साडे मानसिक, साडे आत्मक जीवन विच कोई उचेरी, कोई चंगेरी, कोई सुनहरी, कोई दैवी तब्दीली, कोई तरक्की, कोई साहस, कोई आत्म रस, कोई आत्म रंग, कोई खिच, कोई प्रीत, कोई प्रेम, कोई चाव, कोई उल्लास दी कोई झलक नहीं वजदी। ऐसी रुखी सुखी, ऐसी फोकी, ऐसी अखोती संगत करदियां होया असी अपने आप विच पूर्ण तौर ते संतुष्ट हुंदे हाँ, ते लोकां नूं भी इहो जी अखोती संगत करन वाल प्रेरदे हाँ। किसी विद्यक, किसी विज्ञानक, समाजक, धार्मिक संस्थावां दा माहौल, उहदी वडियाई या उचाई उन्हां दे मोटी, उन्हां दे प्रबंधक, प्रचारक, सेवादारां उत्ते निर्भर हुंदी है। सिर्फ सोहणे नावां, सोहणे थावां ते वड्डियां इमारतां दी शान इन्हां संस्थावां दी अंदरली वडियाई या उचाई दा प्रतीक नहीं हो सकदी। मिसाल के तौर पर जे स्कूल या कॉलेज के सोहने मंदिर ते आला दुआला गुरु साहिबां दियां हस्तियां निमित्त नाम रख के जे उन्हां विच उच्ची सुच्ची आत्मक सिक्ख्या ते धार्मिक माहौल का वातावरण ना होवे तो ये सब कुछ दिखावे मात्र हो जाता है। तो ऐसे विद्यक कालजां दे बच्चे सही उच्ची सुच्ची धार्मिक ते आत्मक जीवन सेध तो वांझे रहते हैं। संगत लफज, हाँ जी, एक संगत लफज की है, ये आत्मक मंडल दियां अत सूखम भावनावां दा प्रतीक है। प्रेम स्वैपना दे उच्चे सुच्चे इलाही अंदेशां दा प्रतीक है। ये अजल दे सुनेहड़ियां दा प्रतीक है। संगत लफज ये आत्मक मंडल दियां अत सूखम भावनावां दा, प्रेम स्वैपना दे उच्चे सुच्चे इलाही अंदेशां दा ते अजल दे सुनेहड़ां दा एक प्रतीक है। इस विच आत्मक गुणां दा वर्त वर्तारा हुंदा है ते उत्थे शांति है, ठंड है, उत्थे प्रीत है, उत्थे प्यार है, उत्थे चाव है जी, आत्म रस है, आत्म रंग है, प्रेम स्वैपना है जी, शब्द है, नाम है, उत्थे कुशल खेम है, तसदीवी सुख है। जिथे इहो जी, हाँ जी, जिथे इहो जी नाम रंगण वाला माहौल होवे, शांति, ठंड, प्रीत, प्यार, चाव, आत्म रस, आत्म रंग, प्रेम स्वैपना, शब्द, नाम, कुशल खेम, तसदीवी सुख, उसनू सत्संगत, उसनू साध संगत किया गया है। पर सत्संगत या साध संगत की बाबत सानू भुलेखे पे हुए हैं। इन्हां भुलेखियां दा निर्णय करन दी अत लोड़ है। आम तौर ते दुनियावी बंदियां दे इकट्ठ नूं साध संगत या सत्संगत किया जाता है, पर गुरबाणी दे आसे अनुसार
हाँ जी, गुरबाणी दे आसे अनुसार बख्शिया होया महापुरखां, संतां, साध जनां, भगतां, सिमरन वालियां, शब्द सुरत वालियां, अनंद शब्द विच लीन होए, गुरु प्यार विच रंगे होए, नानक घर दे गोले बने होए, बैखरीद सेवक बने होए, प्रेम स्वैपना दी मस्ती वाले, प्रेम रस विच खीवे होए, प्रेम प्याले नाल नशई होए, जे चुप प्रीत विच मतवाले होए। गुरमुख प्यारियां दी संगत नूं गुरबाणी विच सत संगत, साध संगत, दैवी संगत, उच्ची संगत, सुच्ची संगत, आत्म संगत, सच संगत, गुर संगत, संत मंडली, साध सभा, गुर सभा, उत्तम पंथ ते संत सजन परिवार आदि अखरां नाल सन्मानिया गया है। ऐसी आत्मक रंगण वाली सत्संगत या साध संगत की वड्याई अपर अपार दर्शाई गई है। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है, पर ऐसी उच्ची सुची ऐसी आत्मक संगत ये तो गुरु की किरपा तो वड्डे भागा नाल मिलती है। किरपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओ वधाई है त्यों त्यों हरस्यों रंग। जिनको कृपा करत है गोबिंद ते सतसंग मिलात। पर दुनिया विच ऐसे बख्शे हुए गुरमुख प्यारे विरले हुंदे हन। पूरन भाग पे जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी। ऐसे जन विरले संसारे, गुरु शब्द विचारै रह निरारे। आप तरह संगत कुल तारै, तिन सफल जन्म जगाया। ऐसी उच्ची सुची नाम रस आत्म रंग, जिउंदी जागदी थर थरौंदी, रुण झुण लाउंदी। ऐसी आत्म छो वाली, प्रेम पदारथ दी लेवा देवी वाली, आत्मक वणज वपार वाली, अजल दे सुनहड़ियां वाली, चुप प्रीत दियां भावनावां वाली, प्रेम स्वैपना दे आकाश विच उडारियां लाउण वाली। ऐसी संत मंडली नूं साध संगत मन्निया गया है। ऐसी आत्मक रंगण वाली सत्संगत, ऐसी साध संगत दे आत्म प्रभाव विच जिग्यासुआं दे मनां दियां बिरतियां दुनिया वालों मुड़दियां हन। हाँ जी, ऐसी आत्म रंगण वाली सत्संगत विच जिग्यासुआं दे मनां दियां बिरतियां दुनिया वालों मुड़दियां हन, अपने आपे विच जुड़दियां हन। ऐसी उत्तम सत्संगत ते साध संगत विच मन ठंडा होंदा है, मन टुंबिया जांदा है। आत्म छो दी कंबनी छिड़दी है, कंबनी विच रुण चूण महसूस हुंदी है। अंतरात्मे वल खिच पैंदी है, प्यार दियां तरबां टुंबियां जांदियां हन। प्रेम स्वैपना दी सुखम थरथराट हुंदी है। ऐसी सत्संगत विच आत्म प्यार दी खिच पैंदी है, प्रीत बलबलियां दियां उडारियां लगदियां हन। प्रेम प्रकाश विच मन लीन हुंदा है, प्रेम रस दे सुखम तरंग माणदा है। इलाही राग दी धुनी छिड़दी है, अनंद धुनी सुनाई देंदी है। अनंद शब्द दी रुण चुण छिड़दी है। इलाही नाद विच मगनता आउंदी है, मगनता विच बेखुदी हुंदी है, बेखुदी विच विस्मात हुंदा है। प्रेम प्याले दी खुमारी चढ़दी है, खुमारी विच अखां नशेई हो जांदियां हन ते नशेई अखां विच आत्मक झलक हुंदी है। इन्हां चमकदियां अखां विच विनोदी हुंदी है, इन्हां विनोदी विच प्यार दी झलक हुंदी है। इस प्यार दी झलक विच खिच हुंदी है। इस इलाही झलक विच अजलां दे सुनहड़े हुंदे हन। इलाही सुनहड़ियां विच शब्द दा प्रकाश हुंदा है।
शब्द दे प्रकाश विच नाम दा रस हुंदा है, चुप प्रीत दे सौदे हुंदे हन, आत्म रंग दा वपार हुंदा है, महारस दी लेवा देवी हुंदी है, नौनिद नाम दी सांझ हुंदी है, अमृत नाम भोजन वरतदा है, खावै खर्चै रल मिल पाई दा वरतारा हुंदा है, ते मन नूं नावें दा रंग चढ़दा है। इसलिए गुरमुख प्यारियां दा मेल संगत उत्तम ख्यालां ते इलाही भावनावां दे वटांदरे, लेवा देवी या प्रचार दा सौखा असर दा एक साधन है। एक पासे तक ख्यालां दी दृढ़ता ते श्रद्धा भावनी है, दूजे पासे ग्रहण करन दी शक्ति, भुख या प्यास लोड़ींदी है। दृढ़ विश्वास ते डूंगी श्रद्धा भावनी वाले मना दे दामनिक आत्मक प्रभाव नाल साधारण मना उत्ते सहजे ही असर पैंदा है। जीवां दी आत्मा नूं ये दामनिक आत्मक किरणां छूंदियां हन ते आत्मक प्रकाशमई मंडल दा झलकारा दिखा सकदियां हन। इस सच्ची सुच्ची सत्संगत या साध संगत तो उपजियां किरणां, इस सच्ची सुच्ची सत्संगत ते साध संगत तो उपजियां होइयां किरणां इस जिग्यासू दी रूह नूं चुप चुपीते बदल दिंदियां हन ते उन्हां दा आत्मक मंडल विच नवां जन्म हो जांदा है। पूरब करम अंकुर जब प्रगटे, पेटियो पुरख रसिक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। गुरबाणी विचार 86 संगत भाग 9। वाहिगुरू जी।